Hello everyone, how are you? Welcome to the class. Today we will prove Pythagoras theorem. Theorem number 6.8. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. आपने इसको यूज किया है 8th में भी और 9th में भी, बट नाउ वी विल प्रूव इट. 8th 9th में आपने ओनली इसको यूज किया था. यू नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है. यू नो इट, बट नाउ यू विल प्रूव इट. हाउ वी विल प्रूव इट? ये भी आपको पता है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम. तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. राइट एंगल बी पे है. बी इज द राइट एंगल. तो जब बी राइट एंगल है, बी की अपोजिट साइड, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस. AC इज द हाइपोटेन्यूस. AC इज हाइपोटेन्यूस एंड BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर. तो हम क्या कर रहे हैं? AC का स्क्वायर. AC क्या है? हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस. यही हमें प्रूव करना है. अब हमने इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है और हमने एक कंस्ट्रक्शन की है. ड्रॉ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम. एक ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. B से हमने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन AC, सो दैट यहां आपकी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स और बन जाती हैं, ABD एंड DBC. अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल ADB. D पे राइट एंगल पे है हमारा. यहाँ पे राइट एंगल किस पे है? B पे है. तो ABC लेंगे. ट्रायंगल ABC. कैसे? टू ट्रायंगल्स को अगर इनको प्रूव करना है, हम यहाँ अलग से टू ट्रायंगल्स बना लेते हैं. राइट एंगल किस पे है? B पे है. ABC. ये तो ABC है. अब इसमें A कॉमन है दोनों में, तो A वहीं लेना है जहां A है, और जहां B है वहां आपका राइट एंगल किस पे है? D पे है. तो D यहाँ ले लो. थर्ड एंगल कौन सा बचा है? B बचा है. B यहाँ लो. इनमें क्या क्या इक्वल है? अब इनको हमने सिमिलर प्रूव करना है. इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए, इनको सिमिलर क्यों प्रूव करना है? देखो AB साइड इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां से हमें AB स्क्वायर मिल जाएगा. AB स्क्वायर लेने के लिए हम AB स्क्वायर पाने के लिए हम यहाँ पर टू ट्रायंगल्स ले रहे हैं जिनमें AB है. अब आप इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए कोई भी टू एंगल्स देखो, आप A सिमिलरिटी से इसको प्रूव करते हैं. तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC ईच 90. अब कॉमन देखो कोई है क्या? देखो A एंगल कॉमन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन. Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by AA similarity. आप लिखोगे by AA similarity. अब इसमें देखो AB है तो आप AB ले लो. अब AB स्क्वायर बनाना है आपने. AB स्क्वायर बनाना है तो दूसरा AB कहाँ आएगा? इधर नीचे की साइड आएगा. यहाँ ऊपर आया. अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा. या यहाँ भी ले सकते थे कि यहाँ AB ले लो और यहाँ AB ले लो. इधर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड है ये ऊपर, और इधर भी फर्स्ट ट्रायंगल की है. नीचे क्या है? सेकंड ट्रायंगल्स की है. अब यहाँ AB कितने नंबर पे है? फर्स्ट और थर्ड पे. तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पे क्या है? AC. ये हम क्यों देख रहे हैं ऐसे? ताकि इसकी कौन कोरिस्पोंडिंग साइड हमें लेनी है.
तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए सी। यहां से भी आप दे सकते हो, जहां ए बी है वहां क्या है, ए सी। ये टू ट्रायंगल्स स्मॉल वाली मैंने बनाई इसलिए ताकि आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इजिली पहचान सको। अब यहाँ पे आपने ए बी लिया है, नीचे ए बी इसमें इस नीचे है, तो इस ट्रायंगल का ए बी फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड नंबर पे क्या है, ए डी। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बीसी स्क्वायर हमने लेना है। बीसी कहाँ आएगा, एक तो फुल ट्रायंगल एबीसी में है और एक डीबीसी में। अब यहां से हम देखते हैं, यहाँ और टू ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये तो एबीसी ही रखनी है हमने, फुल वाली ट्रायंगल। एबीसी में बी पे है राइट एंगल, तो बी राइट एंगल पे लेंगे। अब इसमें राइट एंगल कहाँ है, यहाँ डी पे, ये तो डी है। अब बी डी सी, सी जहां सी है कॉमन सी ही आएगा। ये वाला पॉइंट कॉमन ही लेना, एक बार ए कॉमन लेना है पॉइंट, एक बार सी कॉमन पॉइंट आएगा, सी। अब डी बी सी, सी डी बी, यहाँ बी आया अब आपका। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी डी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी की, डी सी कोरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी की। और दिस इज नाउ इन ट्रायंगल BDC and triangle ABC angle BDC equal to angle ABC, each 90, and angle C is equal to angle C common. Therefore triangle BDC ABC by AA similarity, ठीक है। Therefore अब इसमें हम कौन कौन सी साइड्स ले रहे हैं, यही ले रही हूं मैं। BC स्क्वायर लेना है हमने, तो एक बार BC को मैं ऊपर ले लेती हूँ और एक बार BC को नीचे ले लेती हूँ। जहां हमने फर्स्ट ट्रायंगल का BC लिया है वहां इस सेकंड ट्रायंगल में क्या है, AC। जहां हमने सेकंड ट्रायंगल का BC लिया है तो फर्स्ट ट्रायंगल की कौन सी साइड है, DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वी गेट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इनके बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का, तो ऐड करो आप इसको, एडिंग 1 and 2। ऐड करते हैं हम इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, AC, चलो AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC इज कॉमन, AC यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो AD प्लस DC। देखो AD और DC को प्लस करके क्या आ रहा है, AC आ रहा है। फिगर में देख के देखो आप, फिगर में आपको पता चलेगा कि AD और AC को ऐड करने से, DC को ऐड करने से AC आ रहा है। AC इंटू AC, वी गेट AC स्क्वायर। देखो यही आ जाता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया हमारा ये। सभी कुछ है 3-4 स्टार्टिंग की जो भी आपके सम्स हैं एक्सरसाइज 6.5 के, उनमें अगर आप ये ट्रायंगल बना रहे हो तो अगर आपने ADB और BDC को सिमिलर प्रूव करना है तो आप इसी तरह से बनाओगे। पहले ADB को ABC के सिमिलर प्रूव करोगे, फिर BDC को ABC के सिमिलर प्रूव करोगे। तो जब ये दोनों ABC के सिमिलर प्रूव आ जाएंगी, देन ADB इज सिमिलर टू BDC। और जब ये आ जाएगा तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हमें ऐसे बना के, जब हम बना लेते हैं ना दो छोटी छोटी ट्रायंगल्स, तो इससे आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानने में बहुत इजी हो जाता है। ये सम इजी बनाने के लिए ऐसे 2 छोटी छोटी सी ट्रायंगल बना लिया हमने।
अब मैंने पहले 6.8 करवाई है, अब मैं 6.7 थ्योरम करवा रही हूँ। 6.7 का कभी भी प्रूफ आता नहीं है, बट यही प्रूफ है उसका कि दोनों ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के सिमिलर आ गई हैं। तो जो ये एडीबी और ओहो मैंने इसको भी रब कर दिया, इनको तो रब करना ही नहीं था। ये फिगर तो एज इट इज ही रखनी थी। ए बी सी। अब हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.7। थ्योरम नंबर 6.7। देखो मैं 6.7 बाद में कर रही हूँ, आपको इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। बी से परपेंडिकुलर डालते हैं हम डी पर। क्या बताया था, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस और ये क्या है परपेंडिकुलर। और ये क्यों लिखा हुआ है स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको पता ही है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। अब इसमें क्या है, ये 6.7 थ्योरम है यहाँ पे। इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ये सेम है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स, देखो इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, कि जो एबीडी ट्रायंगल है वो होल ट्रायंगल के सिमिलर है, एंड जो बीडीसी ट्रायंगल है वो भी होल ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। देखो अभी आपने पाइथागोरस में सारा प्रूव कर दिया है, और इस थ्योरम में आपको प्रूव करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको शो करना है कि ये इसके सिमिलर है, और उसी को हमने 6.8 में अप्लाई करना था। हमने 6.8 में इसको पहले कर दिया है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी हमने 6.8 में क्या प्रूव किया था कि एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी को हमने सिमिलर प्रूव किया है ट्रायंगल एबीसी के, और फिर हमने बीडीसी को सिमिलर प्रूव किया ट्रायंगल एबीसी के, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया फ्रॉम 1 एंड 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लेंगे, ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ये क्यों लिया हमने, अब 6.8 करने के बाद इस 6.7 की क्या जरूरत थी, ये इसलिए जरूरत थी कि बार बार हम इसको एबीसी के इक्वल सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे 6.7। आप लिख दोगे उसमें कि बाय द थ्योरम 6.7, बाय पाइथागोरस या बाय 6.7 थ्योरम। जब भी हमें इस तरह से इन टू स्मॉल को सिमिलर प्रूव करना होगा तो हम लिख देंगे बाय थ्योरम 6.7। जितने भी सम्स में ये यूज होगी, कई बार पाइथागोरस यूज नहीं होती, ये यूज हो जाती है। ओके, नाउ सम नंबर वी आर डूइंग। इसका कन्वर्स इस बार नहीं आ रहा है, इस बार इसका जो कन्वर्स है वो कट गया है, सिलेबस में से डिलीट हो गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स 6.5 पाइथागोरस पे लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या है, आपके सामने ही है ये बुक, तो मैं आपको यही यूज करके बताऊंगी। सेम ACB इज 90 डिग्री,
इसमें सी पे गिवन है एंगल आपका, एंगल ACB इज 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर टू AB। गिवन सेम लेंगे हम। मैं उस बुक में जो फिगर दी हुई है मैं वो नहीं ले रही हूँ, मैं ACB ऐसे बना रही हूँ। इन्होंने C ऊपर लिया हुआ है बुक में, CD is perpendicular to, and to prove, जिसमें मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। टू प्रूव है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाय AD। अब हम सेम उसी तरह से, क्यों हम वो दो स्मॉल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप इजीली ले सको। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे लेना बहुत इजी हो जाता है। ये है ACB, ये भी है ACB, ADC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। C पे C नहीं आता ना। अब आप B को लेते हो कॉमन में, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज C। I think CDB। ABC, ACD, ABC, CBD। यस, अब हम इसमें 6.7 का यूज करके दिखा रही हूं मैं आपको। बाय थ्योरम 6.7, बाय थ्योरम आप डायरेक्ट लिख रहे हो 6.7। ये दोनों ट्रायंगल ADC, ADC ही लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट्स लेने हैं CDD बाय थ्योरम 6.7। अब आप इसमें साइड देखो, AC कॉमन है या BC कॉमन है। देखो AC है इसमें, BC है इसमें, ये तो गड़बड़ हो गई है। AC स्क्वायर नहीं आया है, ABC लेनी थी ना पहले। आप इसको ABC के इक्वल लेते हैं, AC भी आ रहा है। अब देखो AC आ रहा है, यहाँ से भी AC आ रहा है, यहाँ से इसका आपने AC लिया, इधर से भी आपने AC लिया, आपको AC स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से BC नहीं आ रहा, दोनों में BC होता तो दोनों में BC ले लेते हैं। इसका AC फर्स्ट और थर्ड पे है, इसमें फर्स्ट और थर्ड पे क्या है AB। इसका AC फर्स्ट और सेकंड पे है, इसके फर्स्ट और सेकंड में क्या है AD। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, और we can say that AC square is equal to AB into AD। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब आप देखो CBD लोगे, CDB, ट्रायंगल CDB सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। ये भी किससे है, बाय 6.7। 6.7 में ये भी तो था ना कि एक स्मॉल जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट एंगल के भी सिमिलर है। इसको बाद में हम लेंगे, इसके निकलने का नहीं है उससे, जो पहले हमने दोनों स्मॉल ले ली थी। तो अब देखो BC इसमें है, इसमें भी BC है। यस, आप इसमें से BC लो और इधर से भी BC लो, तभी BC स्क्वायर आएगा ना। इससे आपने BC लिया थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट पे क्या है BA, यहाँ पे BC लिया आपने थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड क्या है BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA इंटू BD। इक्वेशन नंबर 2। अब आपने BC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1,
BC square by AC square is equal to BA into BD, और यहाँ पे BA या AB एक ही बात है by AD। देखो AB से AB कैंसिल हो रहा है और we get BD by AD, we get BD by AD, hence proved। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में भी ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है स्टार्टिंग के 3-4 सम्स में। अब ये लेटर वाला एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत इजी है, ये आप कर लोगे। एग्जाम्पल 12 भी इजी है, यू कैन डू इट। एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 13, BL and CM are medians of a triangle ABC, राइट एंगल एट A। अब राइट एंगल किस पे बना हुआ है? A पे बना हुआ है। राइट एंगल एट A, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C। BL मीडियन है तो आप यहाँ पे L पॉइंट मिड पॉइंट लोगे। CM इसका मिड पॉइंट आप M लोगे। BL इज मीडियन, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? मीडियन। अब ये CM भी मीडियन है, यस ये भी मीडियन है। अब आप देखो इसमें गिवन क्या, तो यही है कि BL गिवन इसमें यही है कि BL एंड CM आर मीडियंस of triangle ABC and angle A is 90 degree, and what we have to prove? To prove have 4 BL square plus CM square is equal to 5 BC square। BL, अब आपको ऐसी ट्रायंगल्स देखनी है कि BL भी आए और वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो। देखो BAL ट्रायंगल, प्रूफ इन ट्रायंगल BAL में 90 के अपोजिट साइड कौन सी है? जो 90 के अपोजिट होगी वही हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। L इज द मिड पॉइंट, तो AL किसका हाफ है? AC का हाफ है, तो हम AL को क्या AC का हाफ लिख सकते हैं? AC का हाफ लिख के इसका स्क्वायर कर दो, और वी कैन राइट इट और BL स्क्वायर, यहाँ पे और लगा के लिखते हैं हम AC स्क्वायर बाय 4। अब देखो ये 4 इधर आ जाता है, 4 BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AB स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस AC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी विल टेक ए ट्रायंगल इन विच CM इज हाइपोटेन्यूस। CM देखो हाइपोटेन्यूस किस में है? MAC। इन ट्रायंगल MAC CM स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है? 90 के अपोजिट साइड। CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AM देखो आप, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तभी ये मीडियन बनी थी। AM किसका हाफ है? AB का हाफ है। AM को हम AB का हाफ लिख के उसका स्क्वायर करते हैं, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4, और CM स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
वी गेट सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4bl² cm²। यहाँ भी देखो क्या आ गया, 4bl², यहाँ आ गया 4cm²। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2। इसको हमने ऐड किया 4bl² प्लस 4cm²। हमने लेफ्ट साइड को ऐड कर लिया। अब राइट हैंड साइड में देखो 4ab² प्लस ab², 4ab² प्लस ac² प्लस 4ac² प्लस ab², यही आ रहा है। 4 इज कॉमन, bl² प्लस cm² इज इक्वल टू 5ab²। ऐड करो इसको, 4ab² और ab² एंड ac² को भी आप ऐड करते हो तो क्या होता है 5ac²। अब 5 को इज कॉमन, ab² प्लस ac²। अब आप फुल ट्रायंगल देखो BAC, इन ट्रायंगल BAC, वो हम यहां सबसे पहले ले रहे था वैसे तो आपको। इन ट्रायंगल BAC हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC² बाय थ्योरम नंबर 6.8 या बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो आप इसको। तो अब ये देखो AB² प्लस AC² की वैल्यू आपके पास क्या आई है, BC², और यू कैन राइट 4bl² प्लस cm² इज इक्वल टू 5bc² फ्रॉम दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, फ्रॉम 3 लिख सकते हो आप यहाँ पे। देखो आपका टू प्रूव यही है सेम, हेंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम एक ऐसा ही सम भी आएगा, उसको आप इससे प्रूव करोगे। ये सम आपका आई थिंक 13 सम ऐसा आएगा। चलो अब हम इसमें से एक्सरसाइज 14 एग्जाम्पल करते हैं। 14 एग्जाम्पल भी है, थोड़ा लेंथी, इम्पोर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 14। O is any point inside rectangle ABC। रेक्टेंगल ABCD में O is any point। यहाँ A गिवन है, BC फिगर इज गिवन, here O is given, O is any point inside the figure। join OA, OB, OC and OD। टू प्रूव लिख रहे हैं हम। गिवन में ओनली O इज पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। OB² प्लस OD² इक्वल टू OA² प्लस OC²। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, POQ, POQ। तो कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ POQ पैरेलल टू BC so that P lies on, P किस पर है, AB पर, P lies on AB and Q lies on BC। अब आप देखो ये इसके पैरेलल है, PQ is parallel to BC। अब ये देखो आप, ये कितने का एंगल है, AB पर PQ BC के पैरेलल है, और AB BC पर क्या है,
परपेंडिकुलर है, एंड आप ये भी ले सकते हो कि BC AB पर परपेंडिकुलर है, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, 90 एंगल होता है। अगर BC AB पर परपेंडिकुलर है तो QP भी परपेंडिकुलर है, BC is perpendicular on OB, therefore QP is also perpendicular on AB, and PQ is perpendicular on DC। रेक्टेंगल है ना ये, जो भी पैरेलल साइड हम BC के पैरेलल लेंगे तो BC जिस पे परपेंडिकुलर है, ये भी 90 का एंगल है, तो ये भी कितने का हुआ, 90 का हुआ ना, क्योंकि ये पैरेलल है। देयरफॉर देखो, जो ये एंगल है ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, देयरफॉर एंगल BPQ is equal to 90 डिग्री एंड एंगल PQC या CQP ले लेते हैं 90 डिग्री। ध्यान से समझो आप, देखो ये रेक्टेंगल है तो एंगल B कितने का है, 90 का है, और C भी 90 का है। अब BC जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AB पर, तो PQ भी तो परपेंडिकुलर हुई ना, टू ट्रायंगल्स हैं और AB यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, तो हम जिसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 90 है तो ये भी कितने का हुआ, 90 का ही हुआ ना। अब ये अगर 90 है तो इट मीन्स जो देयरफॉर APQD एंड BCQP आर रेक्टेंगल्स, इसलिए ये भी तो रेक्टेंगल्स हुई ना। अब ये रेक्टेंगल्स हैं तो फिर क्या करें, देयरफॉर आप ऐसे करो, अब ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल OPB, इसमें ये 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल है तो PB किसके इक्वल है, QC के इक्वल है, पर इसको हम अभी ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो जरा इसमें क्या हो,